अल्ताफ बुखारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज़ JKLH में। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है 370 को लेकर, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए साहब, सच बताऊं तो हम शायद कुछ और सोचते थे, हमारी उम्मीदें कुछ और थी, बट विद अ हैवी हार्ट हम माने ना माने वी हैव टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमने सोचा था कि शायद ये लोगों के एस्पिरेशंस के मुताबिक जाएगा। बहरहाल जो कोर्ट कहेगी सुप्रीम कोर्ट, वही डिसीजन माना जाता है जी। तो आपने मतलब आप क्या इस फैसले से मायूस हैं? नहीं, देखिए मायूसी तो मैं क्या हूँ, मायूसी तो हम सब में है, क्योंकि 75 साल हमें ये कहा गया था कि ये परमानेंट आर्टिकल है। मैं ये भी मानता हूँ शायद उसके लिए जिम्मेवार वही लोग हैं जिन्होंने दोगली सियासत की। तो एकदम से इस फैसले को गले से उतारना भी इट विल टेक टाइम, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वही सही है ना। हम नहीं भी कहें तो, लेकिन अदालत का ही फैसला तो सबसे सही है। वी आर डिसअपॉइंटेड, बट पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकली लड़ा गया होना चाहिए था, अदालतों में नहीं गया होना चाहिए था। अब ले गए जो लोग ले गए। खैर बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हमारी नई जनरेशन कम से कम धोखे में नहीं रहेगी जी। और इस फैसले के साथ जो चीजें हैं, जो इस फैसले का जो असर होगा, उसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए मैं बताऊंगा, मैं जब इसको ये देखता हूँ, जब मैं नज़र मारता हूँ कि 2020 में जब हमारी जमात बनी और हम लोग ने फैसला किया कि हम वज़ीर आज़म के पास आएंगे, मुझे आज लगता है मेरी पोजीशन और मेरी जमात की पोजीशन विंडिकेट हो गई। क्यों? हम जब यहाँ आए तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मांगी। हमने अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं मांगी। एक था कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त करें। मुझे खुशी है कि वो वही उतना ही कुछ बचा जो नोटिफिकेशन निकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब अब उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे देंगे उस ऑर्डर को, जो उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को निकाला, जिसके तहत सभी नौकरियां और ज़मीनें जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलेगी, चाहे 371 कहें या कुछ भी फॉर्म कहें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। एसेंस उसकी वही रहनी चाहिए। कई लीडरों ने जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं और उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस पे खुलकर कहा है कि ये फैसला हम जो कुछ और तवक्को कर रहे थे, उम्मीद के बरखिलाफ है। लेकिन एक बात और अहम यहाँ पर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसकी उतनी जो है वो प्रभाव में नहीं रह पाता जब ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। दूसरी बात ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि जो दलीलें थी कि जम्मू कश्मीर में वाकई वहाँ पर तरक्की हुई है और जो आतंकवादी हमले थे उसमें भी कमी आई है, इसका भी हवाला बार बार दिया गया था मरकज की तरफ से भी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए दो तीन चीज़ें हैं। हकीकत इसको लॉ एंड ऑर्डर से जब हम जोड़ेंगे ना 370 को, दैट इज़ टेकिंग इट टू फार अवे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जोड़ता हूँ। लेकिन ये बात सच है, 2019 के बाद अमन अमान रहा है, द पीस हैज़ प्रिवेल्ड, लोगों को समझ आई है पीस इज़ इन देयर इंटरेस्ट। तो इसमें उसमें तो ये मैं दो राय में है नहीं, मुबारकबादी उसमें लोगों को भी देता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि शायद अब जो झूठ की सियासत है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। और हमारी जमात तो निकली ही सच बोलने के लिए, हम तो सच बोलते हैं। मुझे लगता है आज जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास होगा कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी वाहिद एक जमात थी जिन्होंने 2020 से ही कहा कि हम सच बोलेंगे। और हमारे लिए तो अब रास्ता बिल्कुल ही आसान, हम तो वैसे ही सच ही बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उसका कतन मतलब नहीं है कि वो जो लोग झूठ बोलते हैं तो वो क्या झूठ बोलना बंद करेंगे। उनका झूठ भी चलता रहेगा। दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत से ये 370 का जो मामला था वो अब अलग हो चुका होगा? उस पर अब कोई सियासत नहीं होगी, कोई बयानबाजी नहीं होगी, उसको लेकर कोई अपना पॉलिटिकल गोल सेट नहीं करेगा? देखिए मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं साहब, 370 ये जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, दे विल,
ये उठाते ही रहेंगे। इनको पता पहले भी थी, ये नहीं है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पहले पता नहीं थी, लेकिन इनको ये दे वुड रेक अप द इशू और इसके डिविडेंड्स इनको मिलते थे, ये आगे भी रेक अप करते ही जाएंगे। अब इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो वक्त आगे दिखाएगा, लेकिन आप कैसे रोक सकते हैं इन लोगों को, ये तो करते ही रहेंगे। क्यों, इन्होंने झूठ बोलने की कसम खा रखी है, सच बोलने से गुरेज करेंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें? क्या जो अपनी पार्टी है, क्या अपनी पार्टी भी अपने अवामी रैलियों में या इंतखाबात की तैयारियों के दौरान क्या इस मुद्दे पर भी बात करेंगे? हम सच देखिए साहब, हम सच बोलते हैं और सच यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो कतन हमारे मंशा के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही जो है वही मानना पड़ेगा। हम उसके बरक्स कोई और चीज़ नहीं लोगों को बताएंगे, हम उसके बरक्स बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि सच वही है, तो झूठ तो हम बोलेंगे नहीं। आज के फैसले में ऐसी कौन सी बात है जिससे अल्ताफ बुखारी बहैसियत सदर अपनी पार्टी खुश हैं? एक ही खुशी है कि हमारी जो अगली जनरेशन है कम से कम वो हुडविंक नहीं हो जाएगी, उनको अपनी जानें निशावर नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब मैं देखता हूं जितने लोग मरे, 2 लाख मारा, 1.5 लाख मारा, लाख मारा, सब इसी कन्फ्यूजन की वजह से जो इन सियासतदानों ने वहाँ पुराने सियासतदानों ने किया था। कम से कम आगे को सीख ले लेंगे लोग कि नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है। जी, और चुनाव के को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि सितंबर 2024 से पहले वहाँ असेंबली इंतखाबात हो जाने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे तो ये वैसे ही समझ आ रही थी क्यों चुनाव नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। अब तो इनको चुनाव करने चाहिए। जम्मू कश्मीर में तो चुनाव फरवरी मार्च में भी हुए हैं, फरवरी में भी हुए हैं, तो इनको करने चाहिए जल्द से जल्द चुनाव, अपनी चुनी हुई सरकार। और स्टेटहुड तो मुझे लगता है अब इनको कल परसों में वो दे देनी चाहिए। अब क्या है स्टेटहुड देने में, क्या जब हम सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव है, सब कुछ इंप्रूव्ड है, लोग अमन चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है लोगों को डिप्राइव करना चाहिए। गिविंग ऑफ स्टेटहुड विल पार्टली मेक पीपल हैप्पी। कम से कम उनको जो यहाँ से खोया वहाँ से वापस अपनी रियासत मिलेगी तो खुश हो जाएंगे कि अपनी पहचान वापस मिल गई। फिर भी वज़ीर दाखिला भी इसको लेकर कह चुके हैं कि वो रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। क्या चाहेंगे आप, पहले रियासत का दर्जा बहाल हो या पहले चुनाव हो? सर, हम कहते हैं दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर लो, लेट इट हैपन। वजीर दाखिला साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब आपने वादा किया है, कर लीजिए आप। अब वो बच्चे की तरह क्यों लॉलीपॉप हमें दिखा रहे हो? हाँ जी, ये लॉलीपॉप, अब दे दीजिए ये लॉलीपॉप। एक सवाल और है, जम्मू कश्मीर के अवाम में ये चर्चा का मौजू रहेगा या अभी खत्म हो जाना चाहिए 370 को लेकर? अल्ताफ बुखारी क्या सोचते हैं? फिर मैं झूठा हूं अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहूंगा नहीं ये खत्म हो जाएगा, खत्म ये कभी नहीं हो जाएगा। देखिए, देयर विल बी ऑलवेज 2 व्यूज नाउ, बट देयर विल बी अनदर व्यू ऑल्सो नाउ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। पहले एक ही व्यू थी, अब 2 व्यूज होंगी। कौन से? खत्म नहीं होगा ये गलत होगा, मैं वो झूठ नहीं बोलूंगा। वो क्या 2 व्यूज हैं? वो 2 व्यूज हैं। कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि साहब ये गलत हो गया, ये फैसला सही नहीं है। दूसरा, जैसे 2 पार्टियां होती हैं अदालत में, दूसरा कहेगा यार ये खत्म हो गया है, वो गलत था जो हम व्यू ले रहे थे। तो दोनों इट विल बी देयर ऑलवेज। अल्ताफ बुखारी का व्यू क्या है? नहीं होता है, किस्सा खत्म नहीं होता है। अल्ताफ बुखारी का व्यू है, भैया ये सुप्रीम कोर्ट ही वापस दे सकता था और कोई नहीं वापस दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो ये नहीं आएगा वापस। बिल्कुल, हम पहले भी कहते थे खाली सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है और कोई नहीं वापस दे सकता है। और हाँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला इसके अगेंस्ट किया, मैंने कहा ना विद अ हेवी हार्ट वी आल्सो एक्सेप्टेड। और हम लोगों को भी वही कहेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे कि हम लाएंगे, लेकिन देयर विल बी पीपल जो अभी भी ये झूठ बोलेंगे हम लाएंगे। अल्ताफ बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 जे के लिए से बातचीत करने के लिए।